बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, अरशद शरीफ केस के हवाले से कुछ खौफनाक इंकशाफात हमारे सामने आ रहे हैं। इकरारुल हसन जो कि ARY न्यूज़ से वाबस्ता एंकर पर्सन हैं, वो कीनिया में मौजूद थे और उन्होंने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। इकरारुल हसन ने कहा है कि अरशद शरीफ को जो गोलियां लगी थी जाए हादसा पर उन गोलियों की खोल अभी तक मौजूद है। 3 खोल उन्होंने बरामद किए और वहां पर फॉरेंसिक करने के लिए पुलिस को दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनकी वालदा से छुपाए रखा गया था, वो भी अब वालदा को पेश कर दिया गया है। क्या उसमें कोई रद्दोबदल किया गया है या क्या ऐसी चीजें थी जो उनकी वालदा से छुपाई गई, ये हम इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले जो तहकीकाती FIA ने कुछ बातें की हैं, कुछ इंकशाफात किए, वो आपके सामने रख देते हैं। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA के डायरेक्टर जनरल मोहसिन हसन बट ने कीनिया की पुलिस को अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलव्विस करार दिया। यह बात की गई है कि कीनिया की पुलिस जो है वो टारगेट किलिंग में शामिल है। अच्छा, यहां पर यह बड़ा अहम सवाल है, जब ये टारगेट किलिंग हुई तो उस वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी है। ये मिस्टेकन आइडेंटिटी उस वक्त भी नहीं था, क्योंकि जो कातिल थे वो अरशद शरीफ का ताकुब कर रहे थे, तवातुर से कर रहे थे। और बाद में कीनिया का पुलिस का इतने आराम से कहना कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है या व्हाटएवर जो भी है, 1 घंटे में 3 बयानात उन्होंने तब्दील किए थे। लेकिन पाकिस्तान में भी बदकिस्मती की बात यह है, शर्म की बात यह है, डूब मरने का मकाम यह है कि यहां पर भी यह बयानियां बनाने की कोशिश की गई कि हाँ शायद कीनिया की पुलिस ने यह ऐसा ही किया हो। उस वक्त भी मैंने एक सवाल उठाया था कि कीनिया में कितने पाकिस्तानी रहते होंगे, कीनिया में कितने पाकिस्तानी पहले से क्याम पजीर रह रहे होंगे, लेकिन कोई दूसरा बंदा मिस्टेकन आइडेंटिटी का शिकार नहीं होता, कोई दूसरे बंदे को कत्ल की कोई वारदात हमारे सामने नहीं आती। अरशद शरीफ जिनको अपनी मौत का पहले से यकीन था कि मैं मारा जाऊंगा, वही आकर कीनिया के मिस्टेकन आइडेंटिटी का निशाना बनता है। तो वहां से मेरा पहला सवाल जो था वो मेरे जहन में उभरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DG FIA मोहसिन हसन बट ने अमरीकी नशियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि कीनिया पुलिस इस शूटर तक रसाई नहीं दे रही जिसका हाथ 2 हफ्ते कबल जख्मी हो गया था। इस अफसर तक रसाई ना देना बड़ी अजीब बात है, इसका बयान बहुत अहम होता है। उन्होंने कहा कि कीनिया पुलिस ने 4 में से 1 अफसर को पाकिस्तान की तहकीकातकारों के सामने पेश करने से इनकार किया। उन्होंने कहा जिस अफसर को पेश नहीं किया गया वो अरशद शरीफ पर गोलियां चलाने वालों में शामिल था। उन्होंने यह भी कहा कि कीनिया की पुलिस की 3 शूटर से पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने पूछगछ की थी और तीनों शूटर्स के बयानात में न सिर्फ गंभीर नोयत का तजाद था बल्कि बयानात गैर मंतकी थे। हमें यकीन है कि कीनिया पुलिस अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलव्विस है और इनका मजीद कहना है कि अगला कदम अरशद शरीफ की हलाकत के मुकदमे का एक्स्ट्राडिशन एक्ट के सेक्शन 4 के तहत पाकिस्तान के अंदर FIA में इंदराज है। यह इंदराज इस वक्त होगा जब वफाकी हुकूमत इसके अहकामात जारी करेगी। DG FIA मोहसिन हसन बट का यह भी कहना था कि कीनिया पुलिस बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत सहाफ़ी की इस तरह के सफ़ाकाना कत्ल जैसे जुर्म की तहकीकात में ताउन की पाबंद है। मुश्तरका टीम की तहकीकात अभी गैर हतमी है और टीम जल्द मुत्तहिदा अरब इमारात जाएगी। याद रहे कि कीनिया पुलिस ने दावा किया था कि अरशद शरीफ की गाड़ी से फायरिंग अफसर का हाथ जख्मी हुआ था। तो यहां से ये सवाल जो है वो उभरता है कि जनाब आप एक तरफ तो पुलिस उस शख्स को रसाई तक नहीं दे रही, दूसरी तरफ पहले मिसअंडरस्टैंडिंग या जो आइडेंटिटी है, मिस्टेकन आइडेंटिटी, उसमें डालने की कोशिश की गई। फिर अरशद शरीफ की वालदा को वो रिपोर्ट ना देना, ये कितनी बड़ी बात है। अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में कीनिया पुलिस की जो मुलव्विस होने का जो इंकशाफ किया गया है वो पाकिस्तान के DG FIA मोहसिन हसन बट ने खुद किया है कि ऐसा हुआ। दूसरी तरफ अरशद शरीफ का जो केस है उसमें बुनियादी तौर पर उनके वालदा को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ना देना कितनी गैर यकीनी और कितनी बेशर्मी की बात है। मैं तो कहूँगा कि इस तरीके से उनके वालदा से ये रिपोर्ट छुपाए रखना, और बिलाखिर अभी ये रिपोर्ट उनके हवाले कर दी गई है। इस रिपोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर कुछ चीज़ें मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई है। अब देखना यह है कि उनकी वालदा का इस पर क्या कहना है, मगर अभी तक कोई ऐसी चीज़ें जो तस्वीरों के बाद मामला मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा है। शीरी मज़ारी ने कहा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो FIR दर्ज नहीं होने देते, ना अरशद शरीफ का और ना ही साथ में इमरान खान का। तो ये अभी तक जो सिचुएशन है अरशद शरीफ केस के हवाले से, उससे मैंने आपको आगाह रखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस केस के हवाले से जो भी तफसीलात हमारे सामने आती रहेगी हम आपके सामने रखेंगे। नुमान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।